हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो आप लोग का सीटेट का रिजल्ट आ गया है और जो सीटेट क्वालिफाइड किए होंगे वो बीपीएससी टीआरई 3 में फॉर्म भरेंगे, या फिर ऐसे भी आप बीपीएससी टीआरई 3 में फॉर्म भरे होंगे तो बीपीएससी टीआरई 2 में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग के बाद भी नियुक्ति रद्द हुई है। तो इन चीज़ों को आप प्लीज़ ध्यान दीजिए कि क्या किस वजहों से ज्वाइनिंग के बाद नियुक्ति रद्द हो रही है। तो टीआरई 3 अगर आप देना चाहते हैं तो फॉर्म भरने से पहले इन सब चीज़ों को चेक कर ले, अदरवाइज़ बहुत बुरा लगता है। एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, आप फॉर्म भर दे, पेपर दे दे, रिजल्ट आ जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद पता चले कि आप एलिजिबल ही नहीं थे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दुख होता है। अदर स्टेट वाले खास करके ध्यान दें किन वजहों से ज्वाइनिंग रद्द की जा रही है, नियुक्ति रद्द की जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, प्रूफ भी आपको मैं दिखाऊंगी, जो भी नोटिसेज हैं कि उन लोगों का किस वजह से नियुक्ति रद्द किया गया है। आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ और साथ साथ हम बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी भी करते हैं। कोई भी डाउट हो आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सबसे पहले जिन लोगों का सीटेड पास हो गए, बहुत अच्छी बात। जो लोग फेल हो गए, ऐसा भी आपने सुना होगा कि जो लोग फेल हो गए, 75 मार्क्स है या फिर 75 से ज़्यादा है, बिहार के हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे मेन जो नियुक्ति रद्द की जा रही है वो अदर स्टेट वालों की रद्द की जा रही है। देखिए, ये 16 तारीख का नोटिस है, आप यहाँ देख सकते हैं, 16/2/2024। कहाँ का है ये? तो औरंगाबाद का है ये। औरंगाबाद में यहाँ देखिए टीआरई 2 में 27/2023 ये टीआरई 2 का है। सूची में संलग्न टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक औरंगाबाद के हैं। इन लोगों को मतलब बोला गया कि आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, अदरवाइज आप 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दीजिए कि आपका ये चीज़ सही है या फिर गलत है। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं 6 to 8 सबसे ज़्यादा जो लोगों को परेशानी हो रही है वो हो रही है सीटेड मार्क्स को लेकर, क्योंकि बिहार में 82 मार्क्स फीमेल के लिए है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के फीमेल के लिए है। अगर आप अदर स्टेट की हैं फीमेल तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। टीआरई 1 में लोगों को बाहर किया गया था, फिर भी टीआरई 2 में लोगों ने फॉर्म भरा क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। और अभी प्लीज़ आप इस बात को जान लीजिए, अगर आप अदर स्टेट की फीमेल हैं तो आपको 90 नंबर सीटेड में है आपका, तभी आप फॉर्म भरिएगा। 82 मार्क्स, 83 मार्क्स, इतने 90 से कम है तो आप फॉर्म मत भरिएगा। क्योंकि मान लीजिए आपके, अगर आप 82 मार्क्स लाई हैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आप 82 मार्क्स लाई हैं, आपके सीटेट पे क्वालिफाइड लिखा होगा। सीटेट का जो आपका मार्कशीट होगा, आपका जो सर्टिफिकेट होगा, उस पर क्वालिफाइड लिखा होगा। लेकिन आप अगर बिहार में जाती हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट में जाती हैं तो आप वहाँ जनरल में काउंट होंगी और जनरल को 90 मार्क्स चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ों को ध्यान में रख के उसके बाद ही फॉर्म भरिए। यहाँ आप देख सकते हैं कितने लोगों का इस वजह से नियुक्ति रद्द किया गया है। यहाँ देखिए, ये पहला, सीटीईटी में 86 अंक, बिहार का निवासी नहीं। ये फीमेल हैं, इनका 86 मार्क्स है और ये बिहार की निवासी नहीं है। अगर ये बिहार की निवासी होती तो 82 पे इनका सिलेक्शन हो गया होता, लेकिन अब इनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है क्योंकि इनको 90 नंबर चाहिए था और इनका 86 मार्क्स था। यहाँ भी आप देख सकती हैं प्रियंका कुमारी, यहाँ इनका भी सेम है, 86 मार्क्स है सीटेड में, और ये बिहार के निवासी नहीं है। बिहार के जो निवासी नहीं है उनको क्या चाहिए? 90 नंबर चाहिए। तो अदर स्टेट वालों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ है इन सब चीज़ों में, और फिर इस वजह से ज्वाइनिंग लेने के बाद भी, ज्वाइनिंग लेटर इन लोगों को मिल चुका है, उसके बाद भी इन लोगों की नियुक्ति क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, एक बार नौकरी आपके हाथ में आके उसके बाद आपसे छिन जाए तो। इसके साथ साथ जो कन्फ्यूज़न लोगों को होती है वो होती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ आप देखिए 6 to 8 में, यहाँ देखिए 6 to 8 में ये कोई है नंदन कुमार ठाकुर। संस्कृत में इन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में पठित नहीं है। मीन्स कि आप जिससे भी फॉर्म भर रहे हैं वो ग्रेजुएशन में आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। सबसे मेन दिक्कत आती है कॉमर्स वालों की, कॉमर्स कह लीजिए, बीबीए, बीकॉम, बीबीए जिन्होंने किया है उनका मेन दिक्कत आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी बहुत लोगों को बाहर किया गया है। यहाँ देखिए, ये जो भी है 11-12 में इतिहास, यहाँ इनका पीजी में क्या है? प्राचीन इतिहास से है,
स्नातकोत्तर प्राचीन इतिहास से हैं। इन सारे लोगों को यहाँ देखिए 6 to 8 सामाजिक विज्ञान विषय विसंगति मीन्स कि इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना है, इस वजह से इनको क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। यहाँ देखिए 11th-12th संगीत से इन्होंने फॉर्म भरा था, STT इनका कॉमर्स से है, इन्होंने STT अलग सब। तो जो भी 11th-12th 9th-10th 6 to 8 वाले हैं वो प्लीज़ अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए ये तो हम कहेंगे कि बिहार सरकार की या BPSC की गलती है। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपका फॉर्म उसी टाइम रिजेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन बिहार BPSC क्या करती है, फॉर्म एक्सेप्ट कर लेती है, पेपर भी दे दिया जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, यहाँ तक कि DV के टाइम भी कुछ नहीं होता। DV के टाइम भी ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं दी जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। स्कूल में जाने के बाद कुछ दिन पढ़ाने के बाद ये सारे नोटिसेज आते हैं। आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो 6 मंथ तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस चलते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार हो जाता है, लेकिन इंटरनल शिक्षा विभाग आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है अलग अलग जगहों से, और 6 महीने तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहता है। 6 महीने के बीच में अगर आप कहीं भी पाए गए कि आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। पहले आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उसके बाद नियुक्ति रद्द की जाएगी। तो मेरा आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एक सबसे दिक्कत आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, और सबसे उसके बाद जो दिक्कत आती है वो सीटेट मार्क्स को लेकर। तो सीटेट मार्क्स पे मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिए। देखिए जो भी आपकी कैटेगरी होती है, आप SC से हैं, आप ST से हैं, आप OBC से हैं, आप बिहार के निवासी हैं, तभी आपको ये सारे चीज़ें कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ 82 मार्क्स होता है OBC का, और SC ST 75 मार्क्स पर। सीटेट आपका अगर 75 है, आपके सीटेट के सर्टिफिकेट में यहाँ नॉट क्वालिफाइड लिखा होता है 75 पर, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सिर्फ बिहार के निवासियों के लिए है। आप अगर अदर स्टेट के हैं और अगर आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, कुछ भी हैं, आप फीमेल हैं, तो भी आपको 90 नंबर ही चाहिए होगा। भले ही 82 पर आपका सीटेट क्वालिफाइड लिख दिया हो, आपका सीटेट का सर्टिफिकेट में लिखा हो कि आप क्वालिफाइड है, लेकिन बिहार में जाने के लिए आपको 90 नंबर ही चाहिए होगा। आप किसी भी अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ आप जनरल में काउंट होंगे और आपको 90 नंबर चाहिए होगा। सेम यही दिक्कत आ रही है STET में। यहाँ देखिए, यहाँ 6 to 8 में जो भी हैं, STET में इनका 83 अंक है और ये बिहार के निवासी नहीं है। तो यही दिक्कत सेम आ रही है, इसमें भी आई थिंक 90 नंबर चाहिए होता है STET सीटेट में, सॉरी ये सीटेट ही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आप यहाँ देख सकते हैं। BTT, यहाँ देखिए BTET जो होता है उसमें भी 58 अंक है, बिहार के निवासी नहीं है। तो STET, सीटेट, BTET, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब में आप लोगों को क्वालिफिकेशन को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट्स हो रहे हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है आगे चलकर। तो प्लीज़ आप इन डाउट्स को पहले क्लियर कर लीजिए, फॉर्म भरने से पहले, पेपर देने से पहले। नहीं तो रिज़ल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा दुख होता है अगर ये पता चले कि आप एलिजिबल ही नहीं थे। तो नोटिफिकेशंस को अच्छे से पढ़िए। सीटेट मार्क्स को लेकर आई थिंक आपको अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप उसके लिए नोटिफिकेशन को पढ़िए। अदरवाइज कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।